99% ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें एसएल कहाँ पे लगाना है, एंड इसी वजह से उनका बारी बारी में एसएल हिट भी होता है। एंड वो छोटी छोटी मिस्टेक्स ही होती है जिनकी वजह से उनका जो है अकाउंट ब्लो होता है। सो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे मार्केट मैकेनिक सीरीज की लेक्चर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को, कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है एंड किस तरीके से वर्क करता है, एंड आपको इसको क्यों सीखना चाहिए एंड क्यों जरूरी है ये हर एक बंदे के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी टाइम वेस्ट किए। 99 रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो मार्केट में एंट्री लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा जो एसएल है वो एक्चुअल में कहाँ बन रहा है एंड मार्केट जो है किस डायरेक्शन में है। एंड इसी वजह से जो है वो बारी बारी में लॉस करते हैं एंड अकाउंट भी ब्लो होता है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसकी वजह से रिवेंज ट्रेडिंग भी करते हैं एंड एक वो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो पिक्चर एक्चुअल में देख ही नहीं सकते हैं और ना ही कोई दिखाना चाहता है कि वो एक अच्छे ट्रेडर बने, और ना ही कोई मार्केट मैकेनिक को या मार्केट स्ट्रक्चर को जो है लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। बट समझो, मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट की एक लैंग्वेज है जो कि आपको बोल के बता रहा है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड इस पीओआई तक जाऊंगा एंड यहाँ से रिवर्सल आऊंगा, यहाँ से समझो एक मार्केट आपको खुद बोल के बता रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा एंड ये मेरा पीओआई है, यहाँ पे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, यहाँ पे रिवर्सल कर रहा हूँ। जब आप मार्केट की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहे हो जो एक्चुअल में आपको बता रहा है, तो आप एक प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। बेसिकली इसी वजह से आपको मार्केट जो है स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर का एक मतलब ये होता है कि मार्केट फर्स्ट किस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड कौन सा ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा है, अप या डाउन, एंड मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, कंटिन्यूएशन कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है। बेसिकली ये मार्केट स्ट्रक्चर के ही पॉइंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड जो है ये सब जो है मार्केट के ही पॉइंट है। अब बात करते हैं कि मार्केट जो है एक्चुअली में 3 कंडीशंस में वर्क करता है। फर्स्ट होता है मार्केट में पहला कंडीशन होता है अप ट्रेंड, जिसमें कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता है। मतलब ये हाई क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से हाई है, इसीलिए ये हायर हाई है। एंड ये हायर लो क्यों है, क्योंकि ये हायर हाई का लो है, यानी कि हाई का लो है, एक न्यू रिसेंट हाई का लो है, समझे, इसलिए ये हायर लो है। एंड जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है हायर हाई एंड हायर लो बनाता है, एंड इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट को जो है बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग का कोई चांस नहीं है, एंड जो मार्केट में जो कंट्रोल है वो बायर्स का है। एंड अपना सेकंड कंडीशन है डाउन ट्रेंड, जिसमें कि मार्केट एक लो बनाता है, एक लो का हाई बनाता है, एक लो बनाता है, एक लोअर हाई बनाता है, एक लो बनाता है, एक लोअर हाई बनाता है। इस स्ट्रक्चर को देख के हमें पता लगता है जब मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता है कि मार्केट में जो है सेलर्स काफी ज्यादा है, एंड इसी वजह से बायर्स यहाँ पे है नहीं, इसी वजह से मार्केट डाउन आ रहा है। एंड जब मार्केट डाउन आ रहा होता है तो मार्केट को पूरी तरीके से सेलर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंड जब मार्केट अप जा रहा होता है तो जो है मार्केट को बायर्स कंट्रोल करते हैं। एंड जो थर्ड कंडीशन है मार्केट की वो है साइडवेज, जब मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता है एंड जहां पे बिगिनर्स के सबसे ज्यादा एसेलेट होते हैं एंड इस रेंज को जो है वो समझ नहीं पाते हैं। ये पूरी साइडवेज लाइक सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है बायर्स एंड सेलर्स को, एंड यहाँ पे स्पेशली बिगिनर्स ही जो है ट्रेप होते हैं। आपको मार्केट की 3 कंडीशंस के बारे में जो है पता लग गया होगा। तो अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। समझो, जब भी मार्केट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, तो समझो मार्केट अप ट्रेंड में है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में एक हायर हाई बना के उस हायर हाई को ब्रेक करता है तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। चलो अपने एक प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, तो वेट इसको वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, एंड जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, समझ रहे हो, जो मार्केट ने आपको, रुको मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया समझो यहाँ पे हुआ क्यों है। यहाँ पे देखो मार्केट एक हायर हाई बनाता है यहाँ पे, एंड उसके बाद पूरा डाउन आता है एंड उसके बाद ऊपर जाता है एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सन मूव के साथ। जो प्रीवियस में जो मार्केट ने हाई बना के ये एक ड्रॉप आउट दिया था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट उसी हाई को ब्रेक करता है तो उस पॉइंट को जो है हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, चाहे वो अप डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउन डायरेक्शन में हो।
यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है? मार्केट अप ट्रेंड में है एंड जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के बाद, पुल बैक के बाद जब उस हाई को दोबारा ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड में। सो डाउन ट्रेंड में मार्केट अप ट्रेंड में जब भी हायर हाई को ब्रेक करता है तो हायर लो कंफर्म होता है, एंड जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करता है तो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। एंड अब बात करते हैं अपने डाउन ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करता है तब जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सॉरी गाइस, मेरी आंखों में लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है एंड इसी वजह से मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा। सो इसी हार्डवर्क के लिए थोड़ा सा लाइक कर देना। सो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने लोअर लो को ब्रेक करता है तो क्या होता है? वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मार्केट ने आगे क्या किया? आगे ये सेम के एक लो बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिखाता है बाय साइड, एंड यहाँ पे सारे बायर्स को बाइंग में, यानी कि जो रिटेलर्स लोग हैं वो जो है उनका माइंडसेट बाइंग में चेंज कर दिया कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। एंड जो डायरेक्शन को फॉलो करने वाले हैं वो कौन है? मेन ट्रेडर है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल हो गया, हेज फंड हो गए, ये बैंक ये सब हो गया, यानी कि हेज फंड वगैरह। वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे एक ये फेक लेग दिखा के यहाँ पे मार्केट को क्या करेंगे? पूरा डाउन लेके आएंगे एंड मार्केट एक न्यू लो का हाई बनाएगा एंड द्वारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा एंड इसी तरीके से मार्केट अपनी डायरेक्शन को जो है कंटिन्यू करता है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। अप ट्रेंड में जब भी मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करता है तो जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? मार्केट एक ही रेंज में होता है, यानी कि समझो मार्केट इसी रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे ना ही कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना ही कोई चेंज ऑफ फैक्टर है, ना ही कोई लोअर लो है, ना ही कोई प्योर हायर हाई बचा है। सो इसलिए इस सिचुएशन को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है कि इसमें आप ट्रेड ना ही करो। सो अब बात करते हैं अपने थर्ड की, एमएसएस एंड चेंज ऑफ फैक्टर। अब बात करते हैं अपने चेंज ऑफ फैक्टर की कि चेंज ऑफ फैक्टर क्या होता है। सो चेंज ऑफ फैक्टर समझो, मार्केट इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन नहीं कर सकता है। कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट ऊपर जाएगा डाउन ट्रेंड में, कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन में आएगा। सो जब भी मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है वैलिड वाला, समझो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सो यहाँ पे वैलिड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है लास्ट रिसेंट का, वो कौन सा? ये वाला है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बट यहाँ पे तुम लोग देखोगे ये एक लो बनने के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने नहीं आया है। सो अभी अपना जो चेंज ऑफ फैक्टर पॉइंट कौन सा है, यानी कि टर्निंग पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला है। सो अगर मार्केट यहाँ से क्या करे ना, कुछ इस तरीके से जाए एंड डाउन ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक करता है तो वहां पे चेंज ऑफ फैक्टर होता है, यानी कि ये हमें क्या दर्शाता है कि जो मार्केट का कैरेक्टर है वो अब चेंज हो चुका है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, यानी कि चेंज ऑफ फैक्टर हमें पॉइंट क्या बताता है? टर्निंग पॉइंट है हमारा चेंज ऑफ फैक्टर, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यूएशन पॉइंट है। तो इसी के साथ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ फैक्टर जो है समझ में आ गया होगा। सो अगर बात करें ना कुछ इस तरीके की, तो यहाँ से समझो मार्केट अप नहीं गया था, यहाँ से मार्केट ने क्या किया? कुछ इस तरीके से डाउन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है? यहाँ पे अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। सो अगर तुम लोग देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड वाला कौन सा है? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि अगर तुम लोग इसे कॉपी करके, वेट गाइस 2 मिनट रुको, यहाँ पे समझो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो अब अपना चेंज ऑफ फैक्टर कौन सा है? ये वाला है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या कंफर्म होता है? कि वैलिड हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। एंड जब मार्केट इस सिचुएशन में मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा चेंज ऑफ फैक्टर होगा। एंड अप ट्रेंड में जब मार्केट समझो एक ये वाला लास्ट वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसको अगर मार्केट हायर लो को जो है ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ फैक्टर होगा। सो अब बात करते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की, जो कि हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है एंड ये बहुत सारे ट्रेडर को नहीं पता होता है एंड कोई ट्रेडर ज्यादातर इसे अच्छे तरीके से बताता भी नहीं है। ये क्या है? ये एक मेन स्ट्रक्चर है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है मैं आपको जस्ट लाइक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर कभी मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है इंटरनल स्ट्रक्चर,
तो जब मार्केट इस तरीके से चलता है तो ये क्या एक फ्रैक्टल नेचर है जिसको आप लोग समझ नहीं पाते हो। एंड आप लोग जो है मैं इसे मार्क करता हूँ एक बार, वेट। मार्केट एक्चुअल में कुछ इस तरीके से चलता है, ये मैंने जस्ट पॉइंट मार्क करके रखे हैं, बट इसकी भी सिचुएशन की कोई टेंशन मत लो, ये भी मैं जो आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं सीखा हूं तो तुम लोग भी सीख सकते हो। तो मार्केट का एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो तो कुछ इस तरीके से होता है, बट आपको इससे कैसे बचना है, मेन बात तो ये है। सो अगर तुम लोग देखो रिटेल क्या करेगा, यहाँ पे भी मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। बिगिनर ऐसे मार्क करेगा, बट एक जो है अच्छा ट्रेडर वो क्या करेगा, एक समझो यहां से मार्केट जब ऊपर जा रहा है, इन रिट्रेसमेंट को देखो ही मत। ये जो छोटे छोटे हायर हाई बन रहे हैं, यहाँ पे मार्केट बारी बारी में पुल बैक लेने नीचे आ रहा है, इनको इग्नोर करो। आप क्या करो, जब मार्केट कुछ इस तरीके से चलता 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 एक हायर हाई बना के एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप यानी कि रिट्रेसमेंट देता है कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद इसे ब्रेक करता है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका मेन स्ट्रक्चर हो गया। सो अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को जो है मार्क ना करके अब इस वाले पूरे लेग को मार्क करना है, एंड इसी तरीके से तुम लोग जो है मेन स्ट्रक्चर को फाइंड कर पाओगे। एंड अपने लाइव चार्ट एग्जांपल के साथ भी जो है समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है इसे फाइंड कर पाओगे। सो अगर तुम लोग इस सिचुएशन में देखोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया कि इसे जो है इग्नोर कर दो, यानी कि जब मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से करते 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 एक हाई बनाता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट देता है, एंड अगर उसको हाई को ब्रेक करता है जो मार्केट ने बनाया था, एंड उसी स्ट्रक्चर को अपने को मार्क करना है, अदरवाइज अपने को मार्क नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग जो है ट्रेप हो सकते हो। सो वेट, ये क्या हो गया, सॉरी गाइस, जो है रिकॉर्डिंग ये ऑफ हो गई थी, लैपटॉप भी अपना स्विच ऑफ हो गया, काफी लो एंड है। सो आपको क्या करना है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है इग्नोर करना है। आपको क्या करना है, मेन स्ट्रक्चर ढूंढना है इंटरनल स्ट्रक्चर में से। समझो मार्केट कुछ इस तरीके से इंटरनल में ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, अब इस स्ट्रक्चर में आप बताओ मेन पॉइंट जो है कौन सा मार्क करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, बट नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट कहाँ से आई है, अगर इस पॉइंट से आती तो अपने कौन सा करते, ये वाला करते डेफिनेटली। अगर यहाँ से आती तो ये वाला करते। अब इस पॉइंट से आई है ये वाली स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट, तो अपने कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसको कंसीडर करेंगे, इस वाले को करेंगे। तो आप इतने तो मूर्ख नहीं हो, अगर आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ये तो आपको इजी तरीके से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि मेन लाइव चार्ट को देख के समझेंगे कि जो है किस तरीके से आपको ये सब फाइंड करना है। सॉरी, मैं देख लेता हूँ कि अभी रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं हुई। तो अब बात करते हैं अपने लाइव चार्ट एग्जांपल की। तो चलो मैं लाइक दूसरा चार्ट ओपन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस मैंने करके रखा है। तो यूरो यूएसडी के चार्ट अपने ओपन कर लेते हैं, सभी ड्राइंग को डिलीट मारते हैं। सो सबसे पहले अपने पे चलो 1 आवर पे जो है अपने करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को मैपिंग। सो मैंने आपको क्या क्या बताया था कि मार्केट किन किन कंडीशन में होता है, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ओके, सो अब अगर तुम लोग इस सिचुएशन में देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में, यानी कि मार्केट एक्चुअली में किस फेज में है, अप ट्रेंड में है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है एंड हायर लो बना रहा है। सो अगर यहाँ पे पीछे का पूरा स्ट्रक्चर देखो, सो चलिए समझते हैं अब। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट ने एक क्या किया, यहाँ पे इस सिचुएशन में समझो मार्केट ने एक ये वाला हाई बनाया है, ठीक है, एंड यहाँ पे अब क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला हाई बना के यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया। तो ये बात समझना, मार्केट में क्लोजिंग आना जरूरी है ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट के ऊपर। ये अगर हायर हाई है तो इसके ऊपर अदरवाइज क्लोजिंग नहीं आती है, जस्ट विक बनाता है मार्केट, तो ये वैलिड नहीं होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी ये वैलिड जो है माना जाएगा। सो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, मार्केट ने, आप लोगों को क्या लग रहा है कि यार देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, एक स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट के साथ जो है मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये नहीं होगा वैलिड, ये जस्ट इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट हायर हाई एंड हायर लो किस तरीके से बना रहा है। अगर प्रीवियस में देखोगे मार्केट ने ये वाली स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट दिया यहाँ पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या आप इसे रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। सो अब जो है मार्केट ने प्रीवियस में जब इतना बड़ा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है इस वाले रिट्रेसमेंट के साथ, तो अब जो है अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर में ना उलझ के, जैसे ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अपने को एक इस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट देखनी है, ये वाली।
आपको अब पता लग गया होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर से कैसे बचना है, यानी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट चाहिए, अदरवाइज आप लोग जो है मार्क ही नहीं करना। इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करना जरूरी है वैसे आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एंड ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, बट अभी आप लोग मेन स्ट्रक्चर पे फोकस करो, इस पे प्रैक्टिस करो, तो आप लोग अगर इसमें डेफिनेटली बेटर स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मार्क करना शुरू करो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है तो अपना क्या चेंज ऑफ वेक्टर पॉइंट कंफर्म हो गया है, यानी कि ये वाला हायर लो जो है कंफर्म हो चुका है। सो अब अपना जो चेंज ऑफ वेक्टर पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। अगर क्या करता है मार्केट यहाँ से, अगर यहाँ से देखो अगर अप गया है तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ये तो हमारा डेफिनेटली चेंज ऑफ वेक्टर पॉइंट होगा। सो अब बेसिकली मार्केट अप गया है, ये वाले एक स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट के साथ एक न्यू हाई बनाता है यहाँ पे एंड इसको जो है ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एंड यहाँ पे अगेन देखो, अगेन मार्केट एक, आपको समझो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर फंसना ही नहीं, यानी कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एंड ये जो छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सो आप लोग इसे चेंज ऑफ वेक्टर पॉइंट नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग लाइक रिट्रेसमेंट दिखाया है कुछ इस वाले लेग में। सो जब मार्केट ने इतना बड़ा रिप्लेसमेंट दिखाया है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाला हाई कुछ इस तरीके से मार्क करोगे एंड यहाँ पे अब जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से अब क्या हो गया, अपना टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट आपका कंफर्म हो चुका है। सो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट कौन सा, ये वाला है। तो अगर फ्यूचर में मार्केट ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से आता है तो अपना क्या होगा, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं आगे जाके। तो आगे जाके अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी कि रिट्रेसमेंट नहीं है, बस इतना सा मूव एंड मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है। तो ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको आपको प्रॉपरली इग्नोर कर देना है। अगर मार्केट क्या करता है, ये वाला जो हाई बनाया कुछ इस तरीके से, अगर कुछ इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता तब तो हम इसे वैलिड मान लेते, बट अभी मार्केट ने इस सिचुएशन में ये नहीं किया तो यहाँ पे हम जो इसे नहीं मानेंगे वैलिड। सो अब देखो मार्केट ने क्या किया है, ये वाला हाई बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिया है एंड उसके बाद जो है इस हाई को ब्रेक किया, तो अपना वैलिड कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला जब हो गया वैलिड तो अब अपना चेंज ऑफ फैक्टर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो बेसिकली समझो जब मार्केट इस वाले को यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया कौन सा है, ये वाला हुआ, ये वाला किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ये वाला हायर लो कंफर्म हुआ, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ये वाला हायर लो कंफर्म हुआ, अब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये वाला हायर लो कंफर्म हुआ है। जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मार्केट में तब तक आपका जो है टर्निंग पॉइंट चेंज होगा। अब ये कैसे होगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। तो समझो अपने को क्या रिसेंट स्विंग्स में देखना है कि चेंज ऑफ वेक्टर कहाँ पे हो रहा है। तो ये रिसेंट स्विंग है, तो अगर आप लोग ये वेट करोगे कि मार्केट जो है अभी यहाँ पे घूम रहा है, ये वाला यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, तो ऐसा नहीं होता, रिसेंट पॉइंट ही टर्निंग पॉइंट होता है। सो जैसे कि सो बेसिकली यहाँ पे जब हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो अपना हायर लो पॉइंट ये वाला है एंड इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे मार्केट को थोड़ा देखने दो मेरे को, तो यहाँ पे अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आया ये वाला हाई बनने के बाद। तो अपने अब देखते हैं मार्केट ने आगे क्या किया है। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे अगेन किया है। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रक्चर को हमेशा मार्क करो, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इन सब को इग्नोर करो। आपको बस डायरेक्शन फॉलो करनी है एंड जो है मार्केट के मेन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ना कि आपको जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो इंटरनल में बनता है। सो बेसिकली अपने ये लाइन ड्रॉ करके देखते हैं आगे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या नहीं। सो यहाँ पे देखो मार्केट जो है चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे आया है, यानी कि यहाँ से जस्ट इतना सा बचा है, यानी कि यहाँ से जो है मार्केट अगर आता नीचे एंड यहाँ पे क्लोजिंग कर देता तो क्या हो जाता, मार्केट का जो है करेक्टर चेंज हो जाता। अब मार्केट आपको क्या बताना चाह रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है, अब हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड से डाउन में शिफ्ट हो जाए एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर में आगे काफी सारे एडवांस पॉइंट आने वाले हैं। तो इस सीरीज को पूरा देख लेना, तभी आपके लिए एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे आप लोग इस सीरीज को देखने के बाद। तो अगर तुम लोग देखोगे इस वाले स्ट्रक्चर में तो मार्केट क्या करता है, अगेन एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिखाता है एंड उसके बाद इस हाई को जो है ब्रेक करता है। तो अपने क्या करेंगे, अभी इस वाला हाई मार्क करेंगे।
ये वाला देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो अपने ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। एंड अब जो अपना हायर लो कंफर्म कौन सा हुआ है, ये वाला हुआ है, ये सबसे हाई का ये सबसे लो पॉइंट है। एंड एक चीज याद रखो, आपको हमेशा राइट साइड में फाइंड करना है हायर लो, ना कि लेफ्ट साइड में फाइंड करना है। क्योंकि अगर तुम लोग ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे और ये वाला हायर लो देखोगे तो ये आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे। सो जैसे मैंने बोला है वो फॉलो करना, आप स्ट्रक्चर मार्क करने में तो एकदम माहिर बन जाओगे आप। सो बेसिकली यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, वो मैंने फिफ्थ ड्रॉ कर दिया, वाह। फिर इसको डिलीट मार के ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा। अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर जो है कर दिया है। तो अब जब मार्केट का करेक्टर चेंज हो चुका है तो अब आपने को क्या फाइंड करना है कि मार्केट का जो करेक्टर है वो चेंज हो चुका है। सॉरी यार, मैंने देखो स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। सो अब मार्केट का जब करेक्टर चेंज हो चुका है तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है कि मार्केट ये लो बना के कंटिन्यूएशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब मार्केट अप ट्रेंड में था तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा था तो क्या होता है, कंटिन्यूएशन। यानी कि जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो कंटिन्यूएशन होता है। एंड जब मार्केट जो है कंटिन्यूएशन ना करके सीधा कुछ इस तरीके से ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर करके ऊपर चला जाए, सो हमारा जो नेक्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो इस वाले हायर हाई पे होगा। सो ये भी एक डिफरेंट सिचुएशन है जो कि मैं आने वाले वीडियोज में आपको बता दूंगा। तो पहले स्ट्रक्चर समझो। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया एंड अब क्या करेंगे, अपने लो को मार्क करेंगे। अब देखेंगे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, आगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, कंटिन्यूएशन किया है। सो हाँ, बेसिकली मार्केट ने जो है यहाँ पे कंटिन्यूएशन किया है, एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के बाद जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। सो आई होप ये वाला स्ट्रक्चर भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब अगर तुम लोग मार्केट में देखोगे इस वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये वाला एक लोअर लो बना है। तो अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड लोअर लो बना रहा है तो अब आप लोग जो है अप ट्रेंड में बिल्कुल भी प्लान मत करना। सो अब आप लोग सिर्फ डाउन का ही प्लान करना। अगर मार्केट क्या करता है, तो यहाँ से अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये कौन सा एक, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक समझ सकते हो अपसाइड के लिए। एंड अगर इसके ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये मेन स्ट्रक्चर में आएगा एंड ये जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड भी होगा। बट अब मार्केट हो सकता है कि जब मंडे को खुलेगा थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा और ऊपर जाए, ब्रेक कर दे। बट अपना जो अभी जो लोअर हाई जो कंफर्म होके रखा है वो ये वाला पॉइंट है। अपना जो चेंज ऑफ फैक्टर पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो अब अपने पास इतनी रेंज है, इसके अंदर मार्केट चाहे यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, चाहे कुछ यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, वो मार्केट की जो है कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अब आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है। सो आई होप कि आपको जो है अब और प्रैक्टिस की नीड है अच्छे से समझने की कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। दिन रात एक कर दो अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो। अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है क्या होता है गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ओके, आप लोग सही हो अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला है तो। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एंड जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता है तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सो आप लोग एकदम सही जा रहे हो अगर आप लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गेस किया है तो। एंड जब मार्केट, ये सबसे बड़ा, जब मार्केट एक साइडवेज रेंज में होता है तब क्या होता है, ये देखो कितना कुछ हो रहा है, क्या होता है गाइस, कुछ नहीं होता। सही, यानी कि जब मार्केट एक साइडवेज रेंज में होता है तो मार्केट कुछ नहीं करता है, वहां पे आप ट्रेड लेना अवॉइड करो। एंड वो जो है एक ट्रेप ही होता है, यानी कि मैनिपुलेशन होता है वहां पे उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा। उसको भी आगे हम लोग जो है एडवांस तरीके से समझने वाले हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए लाइक कर देना, अगर नहीं भी लगा हो तो भी कर देना यार, इतनी गर्मी में बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर अपना किस पे होगा वो मार्केट के हिसाब से ही आएगा कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मेरे को क्या सिखाना है। सो आई होप आपका सॉरी क्या बोल दिया। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। समझ लो ये ट्रेडेटाइड मेरी कम्युनिटी नहीं, आप अपने सभी की कम्युनिटी है और इस नेम को ही एक ब्रांड बनाना है अपने को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।